ठीक है, तो सारे बच्चों ने पेज नंबर 92 निकाला। गुड। देखो बच्चों, हमारा 18वां पाठ है बड़ी निराली। ठीक है, हमारी कविता का नाम क्या है बच्चों? बड़ी निराली। जैसा कि मैंने बताया था, निराली यानी सबसे सुंदर, सबसे प्यारी। ठीक है, तो कविता प्रारंभ करने से पहले बच्चों हम लोग देखेंगे आपकी कविता में क्या क्या चित्र दिया गया है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले क्या दिया गया है? एक पेड़ की डाल है, उस डाल में मधुमक्खी का छत्ता बना हुआ है। आपको दिखाई दे रहा है ये मधुमक्खी का छत्ता? देखो, कौन से रंग का है मधुमक्खी का छत्ता? भूरे रंग का है। ठीक है, और देखो यहाँ पर एक बगीचा का चित्र दिया गया है। बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग तरह के फूल खिले हुए हैं और फूलों के ऊपर एक मधुमक्खी मंडरा रहा है। मधुमक्खी मंडरा रही है ना? वो मधुमक्खी फूलों से रस इकट्ठा करने के लिए फूलों के ऊपर मंडरा रही है। देखो कितनी प्यारी मधुमक्खी है। दिखाई दिया आपको मधुमक्खी? अभी हम और मधुमक्खी का चित्र देखेंगे। देखो, आपकी हिंदी की पुस्तक में और मधुमक्खी के चित्र भी दिए गए हैं। देखो, मधुमक्खी ऐसी होती है। पहचाना? हम सब ने कभी ना कभी मधुमक्खी देखी ही होती है ना? तो चलो, हमने अभी आपकी पुस्तक में सुंदर सुंदर चित्र थे, उसको देखा। हमने मधुमक्खी कैसी होती है ये जाना, और हमने ये भी जाना कि मधुमक्खी प्रतिदिन यानी हर दिन फूलों से रस इकट्ठा कर कर उसे छत्ते में भरती है और उन फूलों के रस का क्या बनाती है? वो उन फूलों के रस का वो शहद बनाती है। ठीक है, हमने मधुमक्खी के बारे में जाना बच्चों। अभी हम लोग कविता पढ़ेंगे। ठीक है, फुर फुर उड़ कर फूल फूल पर, फुर फुर उड़ कर फूल फूल पर, चक्कर लगा रही मधुमक्खी। मेरे साथ साथ गाना बच्चों, ठीक है? फुर फुर उड़ कर फूल फूल पर, चक्कर लगा रही मधुमक्खी। बैठ बैठ कर फूल फूल पर, रस पीती रहती मधुमक्खी। फुर फुर उड़ कर फूल फूल पर, चक्कर लगा रही मधुमक्खी। बैठ बैठ कर फूल फूल पर, रस पीती रहती मधुमक्खी। जाने क्या कैसे कर उसका, जाने क्या कैसे कर उसका, शहद बना देती मधुमक्खी। बना बना कर शहद रात दिन, मुफ्त लुटा देती मधुमक्खी। फुर फुर उड़ कर फूल फूल पर, चक्कर लगा रही मधुमक्खी। बैठ बैठ कर फूल फूल
रस पीती रहती मधुमक्खी। मजदूरन भी रानी भी है, मजदूरन भी रानी भी है, दोनों ही होती मधुमक्खी। धुन की पक्की गुण की पक्की, धुन की पक्की गुण की पक्की, बड़ी निराली है मधुमक्खी, बड़ी निराली है मधुमक्खी। फुर फुर उड़कर फूल फूल पर, फुर फुर उड़कर फूल फूल पर, चक्कर लगा रही मधुमक्खी। बैठ बैठ कर फूल फूल पर, रस पीती रहती मधुमक्खी। तो ये कविता कैसी लगी बच्चों? बहुत अच्छी लगी ना बच्चों? ये कविता कितनी अच्छी थी कविता। हमने मधुमक्खी के ऊपर एक सुंदर सी कविता पढ़ी है ना। अब देखो इस कविता को किसने लिखी है? इस कविता के लेखक हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ठीक है, इस कविता को किसने लिखा है बताओ? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। मेरे पीछे पीछे बोलो बच्चों, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ठीक है, तो हमने कविता पढ़ी। अभी हम लोग इस कविता का अर्थ जानेंगे। ठीक है, इस कविता का मतलब क्या है ये जानेंगे। ठीक है, चलो। फुरफुर उड़कर फूल फूल पर चक्कर लगा रही मधुमक्खी। ये जो मधुमक्खी है बच्चों, मधुमक्खी फूल के ऊपर चक्कर लगा लगा कर फुर फुर करके उड़ती है। ठीक है, हमारी मधुमक्खी फूल फूल पर, हर फूल के ऊपर जा जा के फुर फुर करके उड़ उड़ कर चक्कर लगाती है। बैठ बैठ कर फूल फूल पर रस पीती रहती मधुमक्खी। और वो मधुमक्खी फूल के ऊपर क्या करती है? वो मधुमक्खी फूल के ऊपर बैठकर फूलों से रस पीती है। ठीक है, मधुमक्खी फूलों के ऊपर बैठकर फूलों से रस पीती है। जाने क्या कैसे कर उसका शहद बना देती मधुमक्खी। और पता नहीं कैसे वो मधुमक्खी उन फूलों के रस से शहद बना देती है। शायद उसको कोई जादू आता है, इसीलिए मधुमक्खी उन फूलों के रस का शहद बना देती है। बना बना कर शहद रात दिन मुफ्त लुटा देती मधुमक्खी। और रात दिन हमारी प्यारी मधुमक्खी मेहनत कर करके अलग अलग फूलों से फूलों का रस इकट्ठा कर करके बच्चों उन फूलों के रस से वो शहद बनाती है और उसको मुफ्त में लुटा देती है। हम लोग मधुमक्खी का शहद ले लेते हैं ना बच्चों। ये पंक्ति हमारे लिए बोला गया है। बना बना कर शहद रात दिन मुफ्त लुटा देती मधुमक्खी। मधुमक्खी रात दिन शहद बनाती है और उस शहद को मुफ्त में लुटा देती है। ठीक है, देखा मधुमक्खी कितनी अच्छी है। मजदूरन भी रानी भी यह। ये मधुमक्खी
प्रतिदिन फूलों से रस इकट्ठा करने का मेहनत का कार्य भी करती है। कितना मेहनत करती है, और यही मधुमक्खी रानी भी होती है। ठीक है, ये मधुमक्खी रानी होने के बावजूद भी काम करती है। समझ में आया? दोनों ही होती मधुमक्खी। मधुमक्खी रानी भी होती है और साथ साथ में वो मजदूरिन भी होती है, यानी फूलों से वो रस भी इकट्ठा करती है। वो कभी भी अपने समय को व्यर्थ नहीं करती। ठीक है बच्चों? धुन की पक्की गुण की पक्की, बड़ी निराली है मधुमक्खी। धुन की पक्की, वो बहुत मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके बच्चों फूलों से रस इकट्ठा करती है। गुण की पक्की, उसमें बहुत अच्छे अच्छे गुण होते हैं मधुमक्खी में। कैसे गुण? वो कभी भी खाली नहीं बैठती, वो हमेशा मेहनत करती है। ठीक है, सुबह होते ही वो अलग अलग फूल को ढूंढती है और उन फूलों में से वो रस इकट्ठा करती है। ठीक है, कितना मेहनत करती है देखो हमारी मधुमक्खी। बड़ी निराली है मधुमक्खी। मधुमक्खी इसीलिए ही तो कितनी प्यारी है। मधुमक्खी बहुत निराली होती है। ठीक है बच्चों, हमने कविता का मतलब समझ लिया। एक और बार हम लोग ये कविता पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग प्रश्न अभ्यास पर आएंगे। ठीक है, तो चलो एक और बार हम सब एक साथ मिलकर ये कविता गाएंगे। ठीक है, चलो अब की बार सबको कविता किस तरीके से गानी है पता चला, तो इस बार हम सब मिलकर साथ में एक साथ कविता गाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो मेरे साथ साथ गाओ। फुर फुर उड़ कर फूल फूल पे, फुर फुर उड़ कर फूल फूल पे, चक्कर लगा रही मधुमक्खी, बैठ बैठ कर फूल फूल पे रस पीती रहती मधुमक्खी, जाने क्या कैसे कर उसका, जाने क्या कैसे कर उसका, शहद बना देती मधुमक्खी, बना बना कर शहद रात दिन, बना बना कर शहद रात दिन, मुफ्त लुटा देती मधुमक्खी, फुर फुर उड़ कर फूल फूल पे, फुर फुर उड़ कर फूल फूल पे, चक्कर लगा रही मधुमक्खी, मजदूरन भी रानी भी यहाँ, मजदूरन भी रानी भी यहाँ, दोनों ही होती मधुमक्खी, धुन की पक्की गुन की पक्की, धुन की पक्की गुण की पक्की, बड़ी निराली है मधुमक्खी, बड़ी निराली है
फुर उड़ कर फूल फूल पर, फुर फुर उड़ कर फूल फूल पर, चक्कर लगा रही मधुमक्खी, बैठ बैठ कर फूल फूल पर, बैठ बैठ कर फूल फूल पर, रस पीती रहती मधुमक्खी, रस पीती रहती मधुमक्खी, रस पीती रहती मधुमक्खी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारी प्यारी कविता बड़ी निराली, हमारी कविता समाप्त हो जाती है। कितनी अच्छी कविता थी, है ना। अभी हमने कविता पढ़ा, अभी हम लोग प्रश्न पर आएंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे पेज नंबर 93 निकालिए। ठीक है, सारे बच्चे पेज नंबर 93 में आए। तो सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ करेंगे। ये होमवर्क है बच्चों, इसे आप अपनी हिंदी की कॉपी में करेंगे। ठीक है, समझ में आया? मेरे पीछे पीछे पढ़ो। निराली, निराली का मतलब क्या होता है? अनोखी, बहुत प्यारी, सबसे प्यारी। ठीक है, निराली यानी अनोखी। मधुमक्खी, शहद बनाने वाली मक्खी। मधुमक्खी का मतलब होता है शहद बनाने वाली मक्खी। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का मतलब होता है बच्चों सेहत, तंदुरुस्ती। ठीक है, स्वास्थ्य का मतलब होता है सेहत, तंदुरुस्ती। हितकारी, हितकारी, हितकारी मतलब होता है फायदेमंद, फायदेमंद। ठीक है, आक्रमण, आक्रमण का मतलब होता है हमला। जब हम मधुमक्खी को छेड़ते हैं तो वो हम पर आक्रमण कर देती है ना, हमला कर देती है। इसीलिए तो हम लोग डर के मधुमक्खी को नहीं छूते। धुन, धुन यानी लगन, धुन यानी लगन। गुण, गुण यानी गुण। हम सब में कुछ ना कुछ गुण होते हैं ना। सदैव यानी हमेशा। ठीक है, सदैव यानी हमेशा। अभी लिखित पे आइए। ठीक है, लिखित पे आए सारे। सही उत्तर पर गोला लगाइए। देखो, हर प्रश्न के साथ यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं, 3 ऑप्शन दिए गए हैं ना बच्चों। इन तीनों विकल्प में से जो भी सही उत्तर है उस पर हमें गोला लगाना है। ठीक है, तो चलो पहला प्रश्न करते हैं। क, मधुमक्खी कहाँ चक्कर लगा रही है? मधुमक्खी कहाँ चक्कर लगा रही है बच्चों? कांटों पर, मिट्टी में कि फूलों पर? कहाँ चक्कर लगा रही है मधुमक्खी बताओ? वेरी गुड, मधुमक्खी फूलों पर चक्कर लगा रही है, तो हम फूलों पर गोला लगाएंगे। ठीक है, अभी ख प्रश्न पर आओ। मधुमक्खी क्या पीती है? मधुमक्खी क्या पीती है बताओ बच्चों? क्या पीती है मधुमक्खी? शहद पीती है, फूलों का रस पीती है कि पानी पीती है? क्या पीती है? मधुमक्खी फूलों का रस पीती है। ठीक है, तो इस पर हम लोग गोला लगाएंगे। सबने लगाया गोला? वेरी गुड। अभी ग प्रश्न पर आओ। शहद कौन बनाता है? बच्चों बताओ, शहद कौन बनाता है? मधुमक्खी बनाती है, मक्खी बनाती है या मच्छर बनाता है? कौन बनाता है शहद? वेरी गुड, शहद मधुमक्खी बनाती है।
तो आप लोग मधुमक्खी पर गोला लगाओ। नोट किया सब बच्चों ने? गुड। अभी पेज नंबर 94 में आओ। ठीक है, सारे बच्चे पेज नंबर 94 में आए। अभी प्रश्न देखो, कविता की पंक्तियों का उचित मिलान कीजिए। कविता की पंक्तियों का उचित मिलान कीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है? ये भी कविता का हिस्सा है बच्चों, और ये भी कविता का हिस्सा है। कविता देखकर हमें इस हिस्से को इस हिस्से से मिलाना है। ठीक है, पहले हम सब पढ़ लेते हैं। बैठ बैठ कर मजदूरिन भी बना बना कर, बड़ी निराली धुन की पक्की। मेरे पीछे पीछे पढ़ो सारे बच्चे, वरना पढ़ना नहीं आएगा आप लोगों को। हिंदी पढ़ना सबको आना चाहिए, ठीक है? रानी भी यह गुण की पक्की है, मधुमक्खी फूल फूल पर शहद रात दिन। ठीक है, तो अभी हमको इसको इससे मिलाना है। ठीक है, बैठ बैठ कर फूल फूल पर। ठीक है, बैठ बैठ कर फूल फूल पर। बैठ बैठ कर को हम किससे मिलाएंगे? फूल फूल पर। अगला है मजदूरिन भी रानी भी यह। ठीक है, मजदूरिन भी किससे मिलेगा? रानी भी यह से। ठीक है, मिलाया सबने? अगला देखो, बना बना कर शहद रात दिन। बना बना कर को हम किससे मिलाएंगे? शहद रात दिन। ठीक है, मिलाओ सारे बच्चे। मिलाया? अभी अगला देखो, बड़ी निराली। बड़ी निराली है मधुमक्खी। ठीक है, बड़ी निराली को हम किससे मिलाएंगे? है मधुमक्खी से। ठीक है, बड़ी निराली को हम लोग है मधुमक्खी से मिलाएंगे। सबने मिलाया? ठीक है, अभी आगे देखते हैं। धुन की पक्की। धुन की पक्की गुन की पक्की। ठीक है, धुन की पक्की को हम लोग किससे मिलाएंगे? गुन की पक्की से। ठीक है, सबने मिलाया बच्चों? पेंसिल से अपनी हिंदी की बुक में मिलाओ। ठीक है, अभी आगे आओ। भाषा ज्ञान। ठीक है, भाषा ज्ञान। सही विलोम शब्द के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, सही विलोम शब्द के साथ मिलान कीजिए। अच्छा बताओ बच्चों, विलोम शब्द मतलब क्या? विलोम शब्द मतलब होता है उल्टे शब्द। उल्टे शब्द यानी रात का दिन, मोटा का पतला, सुंदर का बदसूरत, गोरा का काला। ठीक है, समझ में आया? तो पहले हम लोग शब्द पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग मिलाएंगे। मेरे पीछे पीछे पढ़ो। रात, अमीर, उठना, बनाना, वेश, आरंभ, अंत, बैठना, बिगाड़ना, दिन, गरीबी, अमृत। ठीक है, रात मतलब सबको पता है, अमीर मतलब भी सबको पता है, जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है। उठना मतलब भी सबको पता है, हम सोकर उठते हैं ना, वो वाला उठना। बनाना मतलब भी सबको पता है, कोई भी चीज़ को बनाना। विष मतलब जहर। आरंभ यानी शुरू करना। ठीक है, अंत यानी खत्म करना। बैठना यानी सबको पता है, बैठ जाना। बिगाड़ना यानी बिगाड़ देना, खराब कर देना। दिन यानी सुबह। गरीबी यानी जब हमारे पास पैसे नहीं होते। ठीक है, हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं होते और बहुत परेशानी से हम लोग रहते हैं,
जब हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम लोग गरीब हो जाते हैं, है ना। अमृत, ठीक है। जैसे विष पीने से इंसान मर जाता है, वैसे अमृत पीने से इंसान कभी भी नहीं मरता, वो हमेशा जिंदा रहता है, ठीक है। तो चलो मिलाते हैं। रात का उल्टा क्या होगा? दिन। अमीर का उल्टा क्या होगा? गरीब, ठीक है। आप साथ साथ मिलाते जा रहे हो ना बेटा? गुड। उठना का उल्टा क्या होगा? बैठना। बनाना का उल्टा क्या होगा? बिगाड़ना। विष का उल्टा क्या होगा? अमृत, ठीक है। आरंभ का उल्टा क्या होगा? अंत, ठीक है बच्चों। आपने ये विलोम शब्द मिलाए? देखो दोबारा बता दे रही हूँ। रात का होगा दिन, रात का विलोम क्या होगा? दिन। अमीर का विलोम क्या होगा? गरीबी, गरीब। उठना का विलोम होगा बैठना। बनाना का विलोम होगा बिगाड़ना। विष का विलोम होगा अमृत। आरंभ का विलोम होगा अंत, ठीक है। सबने मिलान किया। अभी हम लोग प्रश्न करेंगे। देखो ये भी होमवर्क लिखा है ना, इसको भी आप अपने हिंदी की कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया? ये ऐसे ऐसे करके लिखा है ना बेटा, आप ऐसे ऐसे करके नहीं लिखेंगे। रात के सामने लिखेंगे दिन, अमीर के सामने लिखेंगे गरीब, उठना के सामने लिखेंगे बैठना, बनाना के सामने लिखोगे बिगाड़ना, विष के सामने लिखोगे अमृत, आरंभ के सामने लिखोगे अंत, ठीक है। अपनी मम्मी से पूछ लेना मैडम ने क्या कहा, किस तरीके से लिखना है। आपकी मम्मी आपको बता देंगी। अगर आपकी मम्मी आपके पास नहीं है, आसपास नहीं है, तो आपके घर में कोई बड़े भैया या दीदी हैं तो उनको भी बताओगे तो वो बता देंगी। इसको सीधा सीधा लिखना है। रात के आगे क्या लिखोगे? दिन। अमीर के आगे क्या लिखोगे? गरीब। उठना के आगे क्या लिखोगे? बैठना, ठीक है। अभी हम लोग प्रश्न करेंगे। तो सारे बच्चे पेज नंबर 93 में आइए। अभी हम लोग मौखिक का करेंगे, ठीक है। कविता को मधुर स्वर में गाकर पढ़िए व याद कीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। कविता को आपको मधुर स्वर में यानी मीठी आवाज में गाना है, उसको पढ़ना है और पढ़कर उसको क्या करना है? याद करना है, ठीक है। कितनी अच्छी कविता थी, है ना। चलो पहला प्रश्न बताइए, हाँ या नहीं, ठीक है। ये प्रश्न दिया गया है, इसके आगे हमको हाँ या नहीं लिखना है। जो सही बात है, जो सही लिखा हुआ है उसके आगे हाँ लिखेंगे, जहाँ गलत लिखा गया है उसके आगे हम लोग लिखेंगे नहीं, ठीक है। समझ में आया? देखो होमवर्क लिखा है ना, तो इसको भी आप अपने हिंदी की कॉपी में करेंगे, ठीक है। इस पाठ से हमने आपको कितना प्रश्न दिया है करने के लिए? 3, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। क, मधुमक्खी मजदूर नहीं होती। नहीं, इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग? नहीं। मधुमक्खी मजदूरिन भी होती है और रानी भी होती है, हमने पढ़ा था ना। तो बगल में लिखो नहीं, लिखा सबने। अभी ख प्रश्न पर आओ। मधुमक्खी शहद बेचती है, बताओ मधुमक्खी शहद बेचती है? नहीं, ये गलत है, यहाँ पे लिखो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मधुमक्खी जो है बच्चों वो शहद बनाती है, शहद बेचती नहीं है वो, ठीक है। ग, मधुमक्खी धुन की पक्की होती है। मधुमक्खी धुन की पक्की होती है बच्चों? हाँ, मधुमक्खी धुन की पक्की होती है, तो हम बगल में क्या लिखेंगे? हाँ, ठीक है। अभी प्रश्न संख्या घ में आओ। मधुमक्खी रानी भी होती है। हाँ, मधुमक्खी रानी भी होती है, हमने कविता में पढ़ा था, याद करो, पढ़ा था ना। तो हम क्या लिखेंगे? हाँ,
ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा हाँ या नहीं का प्रश्न का उत्तर हमने लिख लिया, सबने लिखा, इसको होमवर्क में करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारी कविता बड़ी निराली समाप्त हो जाती है। इसका प्रश्न चर्चा समाप्त हो गया। आप लोग अपनी हिंदी की कॉपी निकालिए अभी, और जो जो होमवर्क में करने के लिए कहा है उसे होमवर्क में कीजिए। ठीक है, थैंक यू क्लास।